जय माता की, जय माँ कामाख्या। सभी दिव्य आत्माओं को जय माया जान। डॉक्टर विशाखा शर्मा, आप कलकत्ता से हैं और ये एक पत्र के माध्यम से लिख रही हैं कि सिद्ध गुरुदेव आपकी कुंडलिनी जागरण के बारे में बताएं, अपना अनुभव आप शेयर करें ताकि सभी भक्तों का कल्याण हो सके। और सिद्ध गुरुदेव, आपके वीडियो देख करके हमें बहुत आनंद की अनुभूति होती है। मैं आपकी शरण में आना चाहती हूँ, तो आपका बहुत बहुत जो धन्यवाद है, क्योंकि आप जिज्ञासु हो और आप ही के माध्यम से सभी भक्तों को आज अपना गुप्त अनुभव मैं प्रकट कर रहा हूँ। वह है एनलाइटनमेंट का, कुंडलिनी जागरण का। अब ध्यान से सुने। नित्य पूजा पाठ और ध्यान मेडिटेशन की आदत मुझ में बचपन से ही थी। एक दिन संध्या के समय नीलांचल पर्वत पर एकांत में बैठा मन ही मन माँ कामाख्या का स्मरण कर रहा था। अचानक बैठे बैठे बाहर की ध्वनि, बाहर का शोरगुल, जो वन प्रदेश में झिंगुरों का जो शोरगुल था, बिल्कुल धीरे धीरे बंद हो गया। मैं पुनः चेतन था। धीरे धीरे मेरी रीढ़ की हड्डी में जो सनसनाहट सी शुरू हो गई। ये सरसराहट बड़ी अद्भुत अजीब सी थी। इसी के साथ जो मेरे बाहर का सुदूर आकाश, घने काले बादल, वृक्ष, वनस्पतियाँ सारे मेरी आँखों के सामने से दिखाई देना बंद हो गए और उसकी जगह एक तड़ित सक्का-सौंध करने वाला दिव्य प्रकाश प्रकट सा हुआ। प्रकाश लाल रंग का था, इतना तेज था कि मेरी आंखें स्वतः ही बंद हो गई। फिर मेरा शरीर आनंद से भर गया। भक्तों, ये त्रिकाल सत्य है, ऐसा अनुभव जो बड़ा ही दुर्लभ अनुभव था। और सर्वप्रथम ऐसा अनुभव जो मुझे सिद्धगुरु के द्वारा, महागुरु श्री श्यामा भैरवी के द्वारा जब शक्तिपात प्राप्त हुआ था, वैसा ही अनुभव मुझे स्वतः ही हो गया। और धीरे धीरे पेड़ पौधे, पर्वत सभी मुझ में ही दिखाई दे रहे थे। इतना मेरा विस्तार हो चुका था। पूरी पृथ्वी स्पष्ट घूमती हुई अनुभव हो रही थी। इतनी नज़दीक से देख करके मैंने आंखें खोल दी। आंखें खोलने पर भी वही दृश्य, घूमती हुई पृथ्वी दिखाई दे रही थी। फिर मैं अचानक अपने भीतर भय का अनुभव करने लगा और वहाँ से उठने की चेष्टा की, परंतु मेरा शरीर जैसे पत्थर पर चिपक गया हो, बस वही अनुभव हुआ। पैर वहाँ से हिलने भी नहीं लगे। अपने भीतर असीम शांति का अनुभव कर रहा था। मैंने पुनः आंखें बंद कर दी तो भीतर दिव्य प्रकाश का गोला एक त्रिकोण लाल रंग के कुंड में लीन हो गया। अब वो लाल रंग का योनि रूपा त्रिकोण दिव्य ज्योति बड़ी सरसराहट बिजली से चमकती हुई मेरे रीढ़ से ऊपर की ओर चली गई। उस समय असीम आनंद का अनुभव हो रहा था। इससे पूर्व मित्रों, पूर्व संसार में ऐसा अनुभव कभी नहीं हुआ। ये दिव्य आत्माओं, वो अनुभव अद्वितीय है। उस अवस्था से जागने पर मुझे पता चला कि मैं 4 घंटे से मैं वहाँ बैठा था, परंतु मुझे ऐसा लगा कि जैसे 5 मिनट ही हुए। इसके पश्चात मेरा जीवन पूर्ण रूप से बदल गया और ये जो जीवन की जो अंधकार था, मेरी जो आध्यात्मिक प्यास, भीतरी कमी थी, बिल्कुल दूर हो गई। और उस समय के पश्चात जीवन में आमूल चूल पूर्ण परिवर्तन हो गया। और इस दिन को मैं कभी नहीं भूलूंगा।
इस घटना के पीछे जो महागुरु श्यामा भैरवी तथा माँ कामाख्या कुंडलिनी शक्ति की कृपा ही थी। और उनके जो स्पर्श मात्र से, सिद्धगुरु के स्पर्श मात्र से जो मुझे शक्तिपात से जो अनुभव हुआ था, वही अनुभव मुझे फिर से हुआ। और ये बड़ा विचित्र था। इसके पश्चात मेरा सारा मोह, अज्ञान, भीतर का अंधकार सारा दूर हो गया। संदेह के स्थान पर श्रद्धा और परम शांति की प्राप्ति हो गई। ठीक इस घटना के कुछ समय बाद मैं अरुणाचल प्रदेश की तरफ चला गया। वहाँ एक नदी के पास बैठकर ध्यान करने लगा और उस समय मुझे नहीं चाहते हुए भी मेरा ध्यान सोते ही लग जाता था। कभी कभी मैं ध्यान से बाहर आने के लिए भी बहुत कष्ट अनुभव करना पड़ता था। मैं नदी किनारे ध्यानस्थ हो गया। जब मैंने कुछ शोरगुल सुना तो मैंने आंखें खोल दी। मैंने देखा मेरे आसपास बहुत सारे लोगों की भीड़ खड़ी है, जिनमें स्त्रियां सर्वाधिक थी। वे सभी अलग भाषा में बात कर रहे थे। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। भक्तों, भीड़ में से कई लोगों ने आगे आकर मेरे आगे अपना सिर झुकाया, मुझे प्रणाम किया और सिर पर हाथ रखने का ऐसे इशारा करने लगे। एक युवक टूटी फूटी हिंदी और इंग्लिश में मेरे से बोला। मैंने उससे पूछा, क्या हुआ, इतने लोग यहाँ इकट्ठे क्यों हुए? तो वह इंग्लिश मिश्रित हिंदी में बोला कि आप यहाँ 3 दिन से बैठे हो, आप अवश्य ही सिद्ध महात्मा हो, आप इतने समय से समाधि में बैठे हो। और ये उन्होंने अपना वर्णन किया। मैं भी बड़ा आश्चर्यचकित हुआ। मुझे ऐसा अनुभव हो रहा था जैसे 20 मिनट ही हुए। वे सभी बोले कि 3 दिन से आप लगातार एक ही स्थान पर समाधिस्थ हैं और पूरा जंगल प्रदेश है। यहाँ रात में बाहर निकलना भी खतरे से खाली नहीं है। हिंसक जंगली वन पशुओं से बड़ा खतरा रहता है। तब मुझे अनुभव आया, वो दिव्य प्रकाश और समय का बोध मुझे बिल्कुल नहीं रहता था। मुझे ये अनुभव भी बड़ा विलक्षण रूप से था कि जैसे 4 घंटे बीत गए हो, वैसे जैसे 20 मिनट हुआ है। उन लोगों के प्रेम और आग्रह और श्रद्धा भाव को, उनके दिल को तोड़ करके मैं वहाँ से कैसे जा सकता था? भक्तों, आप ही बताओ। इसलिए मैंने मन ही मन उन सबको दिव्य आत्मा कहते हुए उनके सिर पर हाथ रख दिया और भगवती माँ कामाख्या को और जो मेरे महागुरु हैं माँ श्यामा भैरवी हैं, उनको मन ही मन जो उनसे क्षमा याचना की, माँ मुझे क्षमा करना, मैं इनके सर पे अपना हाथ रख रहा हूँ, इनके दिल को नहीं तोड़ सकता। भारत में समाधि प्राप्त व्यक्ति की जो उस पुरुष को बहुत ही पवित्र दृष्टि से देखा जाता है और उसके आशीर्वाद को पूर्ण ईश्वर का आशीर्वाद माना जाता है। समाधिस्थ व्यक्ति ही ईश्वर कहलाता है। क्लेश कर्म विपाक शैर परामृष्ट पुरुष विशेष ईश्वर। दुख कर्म और कर्म फल माया से रहित पुरुष विशेष ही तो ईश्वर हैं। ये योग दर्शन कह रहा है भक्तों। ऐसा अद्भुत अनुभव गुरु कृपा से मुझे उस समय हुआ। और उस दिन के बाद मेरी खोज पूर्ण हो गई। न शास्त्रों में, न संतों के पास, न कोई बाहर, न कोई भीतर, सब आनंद ही आनंद, सर्वदा सहज समाधि सी स्थिति रहती हैं। ये सिर्फ महागुरु माँ श्यामा भैरवी की कृपा से ही ऐसा संभव हुआ है। उस दिन के बाद आत्मज्ञान की अनुभूति और श्री गुरु माँ श्यामा भैरवी की कृपा से मैंने प्रत्यक्ष वो सारे दर्शन कर दिए। हृदय की ग्रंथि जो हैं वो सारी छिन्न भिन्न हो गई। ब्रह्म ग्रंथि, विष्णु ग्रंथि और रुद्र ग्रंथि का भी भेद हो गया और पूरे शरीर में दिव्य चेतना और माँ शक्ति कुल कुंडलिनी को ऊपर शस्त्रहार चक्र से नीचे मूलाधार तक नित्य दिव्य प्रकाशमान अवस्था में दर्शन कर ले। और यह अनुभव बड़ा अलौकिक है और मैं चाहता हूँ महागुरु माँ श्यामा भैरवी की आज्ञा है कि 16,000 से अधिक स्त्रियों को
16,000 से अधिक कुमारियों को ये दिव्य ज्ञान दे, उनकी महिमा में जगावे यथार्थ में। और जो जिज्ञासु पुरुष हो उन्हें भी इस आत्मज्ञान एनलाइटेनमेंट की शक्ति का प्रसाद दे। मैं ये सारी शक्तियाँ बांटना चाहता हूँ, क्योंकि यथार्थ में सबसे बड़ा ज्ञान और सबसे बड़ा ध्यान, इस जीवन का लक्ष्य एक ही है, एनलाइटेनमेंट, स्वयं को जानना, आत्मज्ञान की प्राप्ति। इसके पश्चात संसार में और कुछ भी नहीं रहेगा, फिर कोई जानने की आवश्यकता नहीं है। रिद्धियों सिद्धियों में रस मत लेना भक्तों, ये सदैव याद रखना, क्योंकि इससे जब आपके पास सर्वानंद आ रहा है तो छोटे छोटे आनंद को लेके क्या करना। ये आने के पश्चात फिर कोई भी प्रकार, किसी भी प्रकार माया आपको नहीं ठग सकती, क्योंकि आप मन की सीमाओं से बाहर महामाया के राज्य में प्रवेश हो चुके हैं। अद्भुत है ये ज्ञान, अद्भुत है वरदान। इसीलिए इस दिव्य शक्ति को जो माँ श्यामा भैरवी ने माया जान से संबोधित किया है, उसी माया जान को संसार में फैलाने का मुझे आदेश प्राप्त हुआ है। और नारी शक्ति से ही पूरा संविधान चलेगा, इसमें सर्वे सर्वा नारी शक्ति ही रहेगी। ऐसी एक नहीं 16,000 की संख्या में ऐसी नारियों को ये दिव्य ज्ञान प्रदान करना है, जो कि अपनी महिमा में जागे, अपनी शक्तियों को पहचाने। इस आत्मज्ञान और शक्तिपात रूपी माया ज्ञान की कृपा से सारा सल, छिद्र, संदेह, क्रोध, काम, ये सारे विकार कागज़ के पत्ते की तरह ही हवा में जैसे विलीन हो जाते हैं, उसी भांति विलीन हो जाते हैं। फिर किसी के प्रति निंदा और प्रशंसा की कोई आवश्यकता नहीं रहती। सारों और अपना ही स्वरूप नज़र आता है, अनुभव आता है। और इसके बारे में मैं एक ही बात कहूँगा कि परमात्मा और गुरु एक ही हैं, ये सदैव ध्यान रखना। अलग नहीं है, जो अलग मानता है वही तो अज्ञानी है, और ये पूर्ण सत्य है, इसमें शंका भी तो नहीं है। ये दिव्य आत्मा श्रद्धावान बनो और अपने गुरु के शरणों में पूर्ण समर्पण करो। गुरु वाक्य से बड़ा कोई प्रमाण नहीं है। गुरु की सेवा में समर्पण कर लो, सारी कृपाएं प्राप्त होगी। माया से गिरा हुआ जीव और अज्ञान से उत्पन्न ये शरीर, इनके लिए तो माया ज्ञान अति गूढ़ विद्या है, और इसकी प्राप्ति और जागृति होने से सत्य ब्रह्म ज्ञान, तत्व ज्ञान का उदय होता है। देवताओं की कृपा प्राप्त होती है, देवता भी उस पुरुष के दर्शन के लिए आते हैं। इस तत्व को गुरु तत्व कहते हैं। सभी पापों से मुक्ति अगर चाहिए तो श्री गुरु के शरणों की सेवा तन मन और धन से करने पर जो है सभी पाप कर्मों का नाश होता है। वह पाप कर्म कितने ही बड़े हो, ये सदैव याद रखना। फिर कुत्ता, बिल्ली, बैल किसी योनि में आपको जाने की आवश्यकता नहीं रहेगी। यमराज का जो कष्ट है भोगने की आवश्यकता नहीं रहेगी। नरक की ज्वाला में जलने की आवश्यकता नहीं रहेगी। फिर तो स्वर्ग के द्वार खुल जाएंगे। इंद्रदेव स्वयं अपना आसन छोड़ करके खड़ा रहता है आत्मज्ञानी के सामने। एनलाइटेनमेंट जो आत्मज्ञान है वो प्राप्त होने पर सर्वस्व प्राप्त होता है। यही ईश्वर की प्राप्ति कहलाती है। और ये भी सदैव याद रखने कि ऐसा करने से मनुष्य विशुद्ध पवित्र आत्मा होता है। उसके हृदय के भीतर अत्यंत पवित्रता, माँ आदि शक्ति जिसे कुंडलिनी शक्ति कहते हैं, उसके प्रति बहुत समर्पण रखो, बहुत श्रद्धा भाव रखो, पूरा भार उसी पर डाल दो, उसके शरणों में सरेंडर कर दो और गुरु के शरणों में पूर्ण समर्पित हो जाओ। अत्यंत ही अति शीघ्र काल में ही मोक्ष और मुक्ति के दरवाजे खुल जाएंगे। गुरु कृपा से ही ऐसा होगा, अन्य कोई द्वार नहीं है। और ऐसा जीव जो जीव स्वयं ब्रह्म भाव को प्राप्त होता है, गुरु की गोद ही तो परमात्मा की शरण है। उसमें बैठने वाला मानव, बैठने वाला नर नारी ब्रह्म में हो जाता है, ब्रह्म रूप हो जाता है। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। तो आज पहली बार हमने अपना अनुभव आपको बताया आत्मज्ञान के बारे में, एनलाइटेनमेंट के बारे में। ये पूर्ण सत्य है, बड़ा अद्भुत है। और मैं चाहता हूँ ये अनुभव जो है भारत की हर नारी करे। ये सभी
नारी शक्ति के भीतर ये शक्ति हैं वो सभी इस प्रसाद को प्राप्त करें। मेरा यही लक्ष्य है, ऐसे संगठन को मैं बनाना चाहता हूँ। इसी के साथ आप सबको पूर्ण हृदय से, पूर्ण आत्मीयता से जय माँ कामाख्या, जय गुरुदेव।